के संत नहीं मिलते। लचवाई वाले ध्यान से सुन लें, बिना पुण्य के संत नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, और कोई उपाय नहीं है। बोले सत्संगत संसरति कर अंता, कोई उपाय नहीं है। जब तक आपके पुण्य फलित नहीं होंगे तब तक आपको दर्शन नहीं संत के होंगे। तो सुंदरकांड में एक चौपाई और कह दी, भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, पुण्य पुंज बिनु, पुण्य पुंज बिनु, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। सत्संगति सरस्वती कर अनंता, सत्संगति सरस्वती कर गंगा। अब मोए भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता। के बिना संत नहीं, और इधर कह दिया बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो पुण्य का प्रभाव कब होता, जब हम चलकर के कथा सुनने जाएं। हम यहाँ चलकर कथा सुनने आए हैं तो हमारे क्या जग गए, पुण्य जग गए। और हरि कृपा कब होती है, रात में हम सो रहे हैं और दरवाजा बजा, हमने दरवाजा खोला और दरवाजे पे गुरुजी आ गए, बिना बताए बिना बुलाए। गुरुजी आप इतनी रात में, अरे वो रास्ते से निकल रहा था तो हमने कहा तुमसे मिल रहे। तो ये पुण्य की कृपा नहीं है, ये किसकी कृपा हो गई, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये हरि कृपा है जो अचानक हो गई, अचानक मिल गई, ये हरि कृपा है। फकीरों की अपनी मस्ती, सद्गुरु सत्संग की अपनी मस्ती होती है। संत कहते हैं जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, तो आनंद नाही अमीरी में, आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, जो
आनंद संत फकीर करते हैं, वो आनंद अमीर नहीं कर पाते हैं। मेरे भाई, आज महात्मा जी ने इन्हें फल दे दिया, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र होगा। इदं भक्षय ततः पुत्रो, तुम्हारे पुत्र होगा, ले जाओ। फल ला करके पत्नी को दे दिया। मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक बाल के। पत्नी ने फल खाया नहीं, विचार कर रही है, क्या सोच रही है? द्वैवान घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्वणी कथम। हमारे गांव में जून जुलाई में आग लगेगी, पूरा गांव धू धू करके जलेगा, सारे लोग निकल निकल कर भाग जाएंगे, हम गर्भवती होंगे, कैसे भाग पाएंगे? हम तो जल ही के मर जाएंगे, ऐसा फल हम नहीं खाएंगे। फिर सोच रही है, फल भक्षेण गर्भास्याद गर्भेण उदर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यं कथम भवेत्। फल को खाऊंगी, फल माने फल, भक्षण माने खाऊंगी, गर्भास्याद माने गर्भ होगा, गर्भ होगा तो उदर माने पेट, वृद्धता माने बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षम माने स्वल्प माने कम, भक्षम माने भोजन, भोजन कम होगा तो शक्ति, तो हाथ पैर कमजोर पड़ेंगे, तो हाथ पैर कमजोर होंगे, गृह कार्य कथम भवेत्, तो घर का काम काज कैसे होगा? तो घर के काम काज के लिए ननंदा संतरे दिया, हमारी नंदे बुलाई जाएगी। और पता लगा हम तो 1 महीना तक कमरे में भीतर लेटी रहेगी, और नंदे हमारी थरिया कटोरिया बासन सब धीरे धीरे टावा करेल ढोले जाएंगी। हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वैसे यहाँ की नंदे ऐसी नहीं है, यहाँ की ईमानदार होती है, कहीं कहीं गड़बड़ कर देती है ना, यहाँ की सब नंदे ठीक है। तो महाराज फिर मन में सोच रही, तो तब तक घटना घटित हो गई। लाल ने पालने दुखों प्रसूतायास वर्तते, बंदया वा विधवा नारी सुख नीचे में मती। बच्चे को पालने में बड़े कष्ट होते हैं, माँ की रात का चैन नींद सब माँ की बर्बाद हो जाती है। मैं बांझ रह लूंगी, मैं विधवा रह लूंगी, लेकिन मैं फल खाना मंजूर नहीं करूंगी। तब तक इसकी बहन आ गई, बुलाई नहीं। एकदा भगनी तस्यात् स्वेच्छया गता, तदग्ने कथितं सर्वं चिन्तयेन् महती में। हे बहन, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मेरे 7 लड़का है, 8वां मेरे गर्भ में है, रातों रात होगा तेरे घर भिजवा देंगे, कह देना तेरे ही हुआ, ये फल गैया को खिला दे, फल में शक्ति होगी तो गाय गर्भवती हो जाएगी। तो विदहु न तात नारगत जानी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्य। आत्मदेव के घर आवाज हो गई कि पुत्र हुआ है, और उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम गोकर्ण है, और धुंधुली की बहन के पुत्र का नाम धुंधकारी है। धुंधकारी वैश्यावृत्ति, जुआ, शराब इत्यादि में रहता है, और गोकर्ण जी सत्संग, परमार्थ, परोपकार में रहते हैं। 2 सगे भाई थे, जुआरी था, एक सत्संगी था। जुआ खेलने वाला निकला तो रास्ते में उसे 5000 रुपए पड़े मिले, और जो सत्संग करने जा रहा था उसके पैर में बड़ा सा लोहे का कीला घुस गया, तो पैर में उसके खून निकल गया। दोनों अपने अपने घर आए तो दोनों की पत्नी बोली, बड़ा विचित्र, ये जुआ खेलने 5000 मिले, ये सत्संग में गए तो कांटा मिला। अब जिसके कांटा लग गया उसने कहा, हम तो भगवान का भजन जन्म नहीं करेंगे, कलयुग है, यहाँ जितना उल्टा करो उतना ही बढ़िया, ये तो सब बेकार है। तब तक भगवान एक महात्मा के भेष में आ गए दोनों के घर।
दोनों पत्नियों ने कहा बाबा ये बताओ ऐसा क्यों, अगर भगवान होता तो मेरे पति के कांटा क्यों लगता। तो भगवान ने दोनों को बुलाया और कहा सुन, तुझे 5,000 रुपए पड़े मिले, तू बहुत खुश है ना। तेरे भाग्य में आज करोड़ों की लक्ष्मी थी, अगर तू जुआ खेलने न जाता तो करोड़ों की लक्ष्मी मिलती। वो करोड़ों की लक्ष्मी आज 5,000 रुपए बन के समेट कर तुझे छोड़कर हमेशा को चली गई। वो छाती पीटने लगा, ये क्या हुआ। और उससे कहा तेरे कील घुस गई ना, तू घबरा रहा है। सुन, आज तेरी मृत्यु थी, अगर सत्संग में न जाता तो तेरी मौत हो जाती। सत्संग के प्रभाव से मौत एक कांटे पर समेट करके चली गई। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। आज वैश्या के कुसंग के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी को श्रवण कराई, 7 गांठ का बांस कटवाया, बांस में धुंधकारी बैठ गया। पांडाल में आप लोग कथा सुनते हैं और धुंधकारी के झंडे के माध्यम से आपके घर में, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में जो प्रेत योनि में है उनको, प्रेतों को कथा सुनाई जाती है। कथा 7 दिन की पूरी हुई, 7 गांठें फट करके धुंधकारी तुलसी की माला डालकर प्रकट हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो भागवत भगवान की जय।